बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ़िश कढ़ाई की एक बहुत ज़बरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्विकली ये बनकर झटपट तैयार हो जाएगी फ़िश कढ़ाई, और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपने जो जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनको आपने जो है काइंडली फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि अक्सर उन टिप्स को जब हम फॉलो नहीं करते तो या तो हमारी फ़िश का जो स्मेल है वो रहती है, या फिर वो सही कुक नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िश कढ़ाई बनाना। इसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने प्याज ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने रफली कट कर लिया था। अब हम जो है फ्लेम को ऑन कर लेंगे और आँच हमने यहाँ हाई रखनी है, ताकि जितने भी प्याज़ों के अंदर अगर कोई पानी है तो वो जो है ख़त्म हो जाए। अगर हम प्याज़ों में पानी मौजूद हो और तब ही हम उसके अंदर जो है ऑयल डाल दें तो उससे क्या नुकसान होगा? एक तो आपके प्याज अच्छे से टेंडर नहीं होते, और दूसरा जो उनका फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है, परफेक्टली वो जो है फ्राई नहीं होते, टाइम ज़्यादा लेते हैं फ्राई करने में। तो इसलिए इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो हम सारा जो है वो अच्छे से इसको फ्राई करके बगैर ऑयल के तो निकाल लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ देखिए मैं मछली हम लोग धो रहे थे। मछली जो है आपने मसाला ज़रूर लगवाना है। वो आपसे पूछते हैं कि आपने मछली पे मसाला लगवाना है या नहीं लगवाना, तो मसाला आपने ज़रूर लगवा कर इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में से फिर निकाल कर 4 घंटे के बाद इसको डीफ्रोस्ट करके फिर आपने इसको साफ़ कर लेना है। बस क्या पानी से अच्छे से वॉश करना है सिर्फ। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था क्योंकि जो पानी है वो सारा खुश्क हो चुका था। अब इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब देखते हैं, इसको फ्राई होने देते हैं। फ्राई आपने कितना करना है कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, डार्क कलर आ जाए, ब्राउन कलर जो होता है ना वो कलर आ जाए। आप समझेंगे कि जल गए, जले नहीं है, बल्कि इनका कलर चेंज किया हमने प्रॉपरली, ताकि जो ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो सके। यहाँ देखिए ये हमारे भी फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड की है। ये हमने लिए हैं टमाटो प्यूरी, जो लिया है वो लिए हमने 2 से 3 कप। बस अभी जो है इन टमाटरों की अच्छे से जो है मिक्सिंग करनी है, ये अनटिल के जो है ये डीफ्रोस्ट हो जाए। बस ये देखिए आँच हमने मीडियम टू लो रखी हुई है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इस तरह से करके कुछ, और मुसलसल चम्मच इसलिए हिला रहे हैं क्योंकि जो टमाटो प्यूरी होती है वो बहुत जल्दी डिफ्रोस्ट हो जाती है। वो इस तरह नहीं होती कि बहुत टाइम लेती है, बस 5 से 6 मिनट। उसके बाद हम कुछ मसाले डाल रहे हैं, जिनमें है लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। और साथ ये देखिए अजवाइन डालते हैं फ्लेवर के लिए और स्मेल ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, अजवाइन इसलिए डाली जाती है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए फ़िश में से। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून लिया है जी गरम मसाला, जिसमें हमारे पास काली मिर्चें भी थी 1 टेबल स्पून हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके अंदर। बस ये मसाले सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी याद रखिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं शामिल किया, अभी सिर्फ हमने इसमें मसाले ऐड करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, भुनाई कर रहे हैं मसालों के साथ। इन सारे मसालों से एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है फ़िश में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई आपको फ़िश मसाले की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अक्सर लोग फ़िश मसाला डालते हैं, लेकिन हमने कोई फ़िश मसाला कुछ भी नहीं डाला इसमें। हर थोड़ा सा अभी यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, आधा गिलास तकरीबन, ताकि जो ये मसालों की और ये जो प्याज है टमाटर है इनकी अच्छे से भुनाई कर ली जाए। बस अब मुसलसल हम इसकी भुनाई करते रहेंगे ताकि जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो फुल इन्हेंस होके आए। यहाँ देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी जो है भुनाई हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सतह पर आना शुरू हो चुका है। जब इस तरह होने लग जाए ना तो समझ लें कि जो आपका मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, वो अच्छे से मैश हो चुका है। ये देखिए लुक कुछ इस तरह की, और बहुत ज़बरदस्त है, इसमें फ्लेवर्स आ गए, टेक्सचर अच्छा आ गया हमारा, बग़ैर किसी जो है बाहर के मसाले के, जो घर में किचन में मौजूद मसाले होते हैं उन्हीं की हेल्प से। बस यहाँ अच्छे से भुनाई कर लें। अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं जी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश मैंने पीस कर लहसुन अदरक का ये ऐड कर रहे हैं इसमें। और अब जब तक ये लहसुन की जो सफ़ेदी है ना, जो मतलब कलर है वो चेंज ना हो जाए ना, अनटिल तब तक हमने इसकी फ्राइंग करनी है, यानी इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से आपने इसको भून लेना है ताकि जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा सा एब्सॉर्ब हो जाए ऑयल के अंदर और बाकी मसालों के साथ।
फिर जो है हमारी फ़िश जो है वो देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। जो ये मेथड है ना, ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है और बिगनर्स भी इस मेथड से बना सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है। यहाँ देखिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छे से नीचे लगना शुरू हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला तैयार है। अब यहाँ 1.5 कप जो हमारे पास दही है वो हम ऐड करेंगे। जो दही है ना वो हमारी बहुत थिक है, सही थिक दही होती है ना, वो है इसमें हमने ऐड की है, क्योंकि जब हम कोई भी कढ़ाई बनाते हैं तो हम दही ज़रूर ऐड करते हैं। अब जो थोड़ी बहुत दही लगी हुई थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया 2 टेबलस्पून, और वो भी डाल दी इसमें। अब इसकी अच्छे से कर लेंगे जी भुनाई, अंटिल के जो दही है ये थोड़ी सी जो है मिक्स हो जाए मसाले के अंदर, अच्छे से मैश हो जाए और फ्लेवर भी आ जाए दही का। ये देखिए कुछ इस तरह का ये टेक्सचर आ रहा है, और आंच हमने मीडियम टू हाई ही की हुई है। हमने आंच को ज़रा भी चेंज नहीं किया, आंच हमारी सेम ही थी शुरू से लेकर एंड तक। आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है और ये जो टिप्स हैं ये कैसी लगी हैं। आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद और अच्छी रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए कितने मज़ेदार सा जो हमारा टेक्सचर वाला मसाला है वो बिल्कुल कुक हो के रेडी हो चुका है और बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसमें से। अब हमने जो फ़िश वॉश की थी ना वो हमने ऐड करनी है आहिस्ता आहिस्ता करके, और यहाँ आँच जो है वो आपने लो कर लेनी है, ताकि जो आपका मसाला है एक तो वो नीचे लगे ना, और जब मसाले में हल्का हल्का भी थोड़ा सा दही हो ना, उसी टाइम आपने फ़िश ऐड कर देनी है इसके अंदर। ये देखिए फ़िश के इस तरह से पीसेस करवाए हुए हैं हमने। ये देखिए अब ये सारी जितनी भी फ़िश है ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए ये इस तरह से मैंने काफ़ी सारी फ़िश यहाँ पर हमने ऐड कर दी है, थोड़ी सी रह गई 2-4 पीसेस, वो भी हम एडजस्ट करके देंगे इसके अंदर, और फिर इसको अब हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखिए जी 20 मिनट के बाद की हल्की सी लुक दिखा रही हूँ, और यहाँ देख रहे हैं आप मैं चम्मच कितने आहिस्ता से हिला रहे हैं। चम्मच आहिस्ता इसीलिए ताकि फ़िश का जो पीसेस है ना वो टूटे नहीं। अभी आप देख रहे होंगे इसमें हल्की हल्की ग्रेवी है, तो जब ये इतनी हल्की हल्की अगर ग्रेवी आपकी रह जाती है ना, तो आपने आंच हाई करके इसको जो है कुक कर लेना है अंटिल के जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सतह पर आ जाए। कभी भी आपने फ़िश के अंदर तेज़ तेज़ चम्मच नहीं हिलाना है, अदरवाइज़ जो आपकी फ़िश के पीसेस है ना वो टूटने लगेंगे, क्योंकि फ़िश जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो वो टूट जाती है जल्दी उसके पीसेस। और ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल हमारी जो फ़िश कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।